कैकेयी ने जिद कर दी। दशरथ कहने लगे मंत्री से मंत्री वर महारानी को रथ के पिछले हिस्से में बिठाओ। पिछले हिस्से में बिठा लिया, युद्ध के मैदान में पहुंच गए, युद्ध करने लगे। विद्युत दशरथ का युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते दशरथ हारने लगे, और दशरथ जब हारने लगे तो कैकेयी को गुस्सा आ गया। धनुष चलाने में बड़ी निपुण है कैकेयी, धनुष विद्या पर ही दशरथ के साथ में विवाह हुआ कैकेयी। क्रोध आने लगा, खड़ग उठाई, महाराज भी टूट गई, धनुष भी टूट गया, तलवार टूट गई दशरथ की, कोई भी हथियार काम नहीं कर रहा। युद्ध के मैदान में शिकार खेलने के लिए जब राजा जाता है तो 5 हथियार बांध करके ले जाता है, और जब कोई भी चीज काम नहीं किए तो कैकेयी को क्रोध आ गया, खड़ी हो गई रथ के पिछले हिस्से में और कहने लगी महाराज क्या करते हो, देखो दुश्मन सर पे आ गया। दशरथ को क्रोध आ गया, क्यों? कोई काम करो और तुम पर न हुई पावे, और पत्नी संगम होए कहते हटाओ तुम पर हुई नहीं पाई। भाई देखो भाई है भाई सब कर ले, तुम पर कुछ होना हो का गुस्सा ना यही। तुमने तीतुर लग देखे तो तीतुर देखे? अच्छा तजुर्बा करो करो, हम तो अगर जो पढ़ी ले वो तजुर्बा जरूर करते, हम तो देखे तीतुर लग। तीतुर दुई लग तो हो तीतुर, अब एक तीतुर की तितुरिया होए संगम, तो तीतुर तीतुर लग हो, और जिस तीतुर की तितुरिया होए वो तीतुर हाथ भी होए, तो वह तितुरिया अपने तीतुर से कहा पटिल पटिल, तो तीतुर तितुरिया घाई एकदम मुड़ के देखते ऐसे और सही आ जाए गुस्सा, और तीतुर तितुरिया घाई देख के उड़े तो क्लिक को उठा के दूसरे गच दे भाई। पत्नी ललकार दे, कैकेयी ने ललकारा महाराज क्या कर रहे हो? जब कैकेयी ने कहा तो दशरथ ने क्या किया? तब ही नपति खाड़ो फटकारो अभी धुत जी को रण में मार दिया। युद्ध के मैदान में विद्युत को सूप रखा गया। युद्ध हो रहा था तब तक रथ की धुरी टूटी तब गयो के एक सुदामन विस्मय भयो। रथ की धुरी टूट गई, कैकेयी के मन में विस्मय हुआ कि हमारे स्वामी अब मार दिए जाएंगे, तो इसने पहिए के अंदर से हाथ डाल करके धुरी को ही पकड़ लिया। पहिया कैकेयी के हाथ पे चलने लगा। दशरथ ने युद्ध के मैदान में जब विद्युत को मार दिया, पीछे मुड़ करके देखा, कहने लगे देवी युद्ध मैंने किया, पीली तुम पड़ गई। ऐसा लगता है तुम्हारे शरीर में रक्त बिल्कुल नहीं रह गया। सगन शीतल वृक्ष की छाया में रथ को रोका। कैकेयी ने पहिए के अंदर से हाथ निकाला और कहने लगी महाराज देखो, भुजा को मांस सब गौ ही उड़ाई, साधे धुरी अनलो आई। बिल्कुल मांस नहीं रह गया, धुरी पकड़ करके हाथ लगा गई। इतना कह करके कैकेयी बेहोश हो गई। दशरथ कहने लगे देवी एक बार आंखें खोलो, मुझसे बात करो, तुम मेरी सबसे प्रिय रानी रहोगी, तुम जो चाहो सो तो वरदान मांग लो, देने को तैयार हूं, बस एक बार बोलो। यही 2 वरदान आगे मांगे जाएंगे। कैकेयी ने आंखें खोली और महाराज से कहने लगी महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप बच गए, ये मेरे लिए बहुत है, मेरा सुहाग मेरे सामने है, बस इतना काफी। दशरथ करने लगे नहीं देवी मैंने वचन दिया, 2 वरदान मांगो। कैकेयी कहने लगी अगर देना चाहते हो तो थाती के रूप में, धरोहर के रूप में अपने पास रखो, जब कभी समय होगा तो हम मांग लेंगे। और यही 2 वरदान मांगे जाएंगे। भगवान शंकर कहने लगे पार्वती से देवी, इसीलिए दशरथ ने कहा कि सबसे प्रिय रानी मेरी कैकेयी है, जिसको मैं फूल दूंगा, क्योंकि कैकेयी ने जान बचाई थी चीन के मैदान में। महाराज दशरथ बार बार बाण चलाते हैं लेकिन फूल हाथ में नहीं आता। क्यों? फूल से आवाज आई,
महाराज हम तुम्हारे पास नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम निर्वंशी हो। दशरथ ने कहा ऐसा? हाँ। बार बार नभ बाण चला मैं, पर वो फूल हाथ ना आवे। बाण जब जाता तो फूल डूब जाता, बाण निकल जाता तो फूल ऊपर आ जाता, फिर चलाते फिर जाता तो पुष्प डूब जाता, बाण निकल जाता तो पुष्प ऊपर आ जाता। पुष्प से आवाज आई, महाराज हमें मत छुओ। क्यों? कि तनमा मेरे हाथ लगी गई है। तुम निर्वंशी हो, अगर तुम्हारा हाथ मेरे शरीर में स्पर्श हो जाएगा तो मेरा भी वंश बंद हो जाएगा। तनमा मेरे हाथ लगी गई है, तुम परिवार बंद हुई गई है। तनमा मेरे हाथ लगी गई है, तुम परिवार बंद हुई गई है। लगी गई है, मम परिवार बंद हुई गई है। अगर मेरे शरीर में हाथ लग जाएगा तो मेरा भी परिवार बंद हो जाएगा। शंकर जी कहते हैं इसलिए एक बार ग्लानि हुई कि पुष्प ने एक जड़ ने मुझसे ऐसी बात कही कि तुम निर्वंशी हो। दशरथ आए, किसी से कुछ नहीं बोले, चुपचाप आकर के लेट गए। रानियां आई, महाराज हाथ पैर धो लो, कुछ जलपान कर लो। राजा किसी से नहीं बोलते, बहुत परेशान है। जब राजा कुछ बोलते नहीं तो रानियां परेशान होने लगी, रोने लगी। क्या हुआ महाराज को? रानी ने घेर लियो चहुरा, रोदन करई करई अति सोरा। चारों तरफ से रानियों ने घेर लिया, रोने लगी। महाराज क्या हुआ, कुछ तो बोलो। क्यों नहीं बोलते? अरे तुम गए थे शिकार खेलने, किसी ने कुछ कह दिया, क्या हुआ? दशरथ कुछ नहीं बोलते, क्योंकि एक पुष्प ने, एक जड़ ने, एक चेतन ने दशरथ से कहा तुम निर्वंशी हो। पहला कारण। दूसरा कारण, एक बार दशरथ अपने मित्र के यहाँ गए। किसके यहाँ? इंद्र के यहाँ। और जब इंद्र के यहाँ दशरथ जाते तो इंद्र आधा सिंहासन खाली कर देते। आधा सिंहासन खाली कर दिया। दशरथ बैठे रहे, बात करते रहे सभा में। जब सभा समाप्त हुई दशरथ इंद्रासन से उठ करके चल दिए, लेकिन अपने रथ को हाँकने वाला चाबुक सिंहासन से भूल गए। दशरथ जब फिर दोबारा लेने गए तो दशरथ ने क्या देखा? जहां पे इंद्र के सिंहासन पे दशरथ बैठे हैं, वहां पे वो सिंहासन धोया जा रहा है, गंगा जल छिड़का जा रहा है। दशरथ कहने लगे इंद्र से, देवराज ये क्यों धो रहे हो? इसमें तो हम बैठे थे। हाँ महाराज, इसीलिए तो धोया जा रहा है। क्या हम अपवित्र हैं? तुम्हारे साथ बैठने के लायक नहीं? हम तो तुम्हारे मित्र हैं। क्या मित्र अगर पास में बैठ जाए अपवित्र हो जाते हो? नहीं महाराज, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, राजा हैं, सूर्यवंशी हैं, रघुवंशी हैं, आप अपवित्र नहीं हैं। लेकिन दशरथ ने कहा लेकिन क्या? लेकिन आप निर्वंशी हैं। आप जहां पे बैठ जाते हैं वो जगह अपवित्र हो जाती है। बड़ी ग्लानि हुई दशरथ को। भगवान शंकर कहते हैं देवी, इसीलिए दशरथ को ग्लानि हुई कि मेरे कोई संतान नहीं, हम निर्वंशी। मुझसे आज एक पुष्प ने, एक जड़ ने ऐसी बात कही। रानियों के जब समझ में बात नहीं आई तो क्या किया? तुरतई गुरु वशिष्ठ बुलवाए, विप्रन सहित महल चली आए। गुरु वशिष्ठ बुलवाए, विप्रन सहित महल चली आए।
गुरुदेव को बुलवाया, गुरुदेव आ गए। गुरुदेव ने विचार किया, क्या हुआ राजन? महाराज हम शिकार खेलने गए थे, आज हमसे एक जड़ ने, एक पुष्प ने, एक चेतन ने ऐसी बात कह दी, बहुत खराब लगा। गुरुदेव कहने लगे, बेटा तुमने हमारी बात नहीं मानी, और जो गुरु की बात नहीं मानता वो आफत में तो पड़ेगा। तुमने गुरु की बात नहीं मानी, गुरु की अगर बात मानते, उत्तर दिशा की ओर शिकार नहीं जाते तो शायद आज गिलानी नहीं होती। लेकिन गुरु हो तो, और गुरु होएगा लोभी, और चेला होए लालची, तो लोभी गुरु लालची चेला फिर कब लो चलिए